Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is the 7th lecture of English और आज के लेक्चर में भी हम पहले की तरह कुछ सिंपल से सेंटेंसेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेंसेस के हवाले से थोड़ी हाव नाव जो है वो बताता जाऊं। जैसे मैंने कहा था कि हम बेसिक्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। टेंसेस के हवाले से इंशाल्लाह फ्रॉम कमिंग वीक एक सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ जो दैट विल बी ऑफ लाइक ओनली 12 वीडियोज़। और मैं बेट करता हूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं जिनको टेंसेस में प्रॉब्लम है वो उसके ऊपर आराम से ग्रिप कर पाएंगे। सो तब तक के लिए हम जो कॉमन से सेंटेंसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाला जो हमारा कोर्स है दैट इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग लैंग्वेज, कि आपने इंग्लिश बोलना स्टार्ट कैसे करना है। एंड ऑफ द लेक्चर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया हुआ है, साथ में मैंने एक ग्रुप का जो लिंक है वो दिया हुआ है, तो आप में से कोई भी मुझे ज्वाइन कर सकता है। और आप मुझे वॉइस मैसेज में अपनी ये जो करेक्शन है, अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हैं या जो ये डेली की एक्सरसाइज है इसको यूज़ कैसे करना है, किन जगहों पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज का जो पहला सेंटेंस है उसकी तरफ चलते हैं। पहले सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये छुट्टियों के हवाले से है। आपने छुट्टियों में क्या किया? मिसाल के तौर पर जैसे ये कोविड-19 की वजह से एवरीथिंग इज़ क्लोज एंड वी आर होम, तो व्हाट डिड यू डू इन हॉलीडेज़? आपने छुट्टियों में क्या किया? व्हाट क्या डिड, क्योंकि पास्ट की बात है, यू आपने डू किया, हॉलीडेज छुट्टियों में, आपने छुट्टियों में क्या किया? आई डिड नथिंग स्पेशल, यू नो आई वॉज वेटिंग फॉर colleges and universities to be opened again and I spent most of my time with my family. आप कह सकते हैं कि मैं ज़्यादातर घर पे रहा, या आई ट्राई टू फाइंड अनदर जॉब, या आई enjoyed very much, या आई वॉज क्वारंटाइन बिकॉज ऑफ कोविड-19, या कोई भी सिचुएशन जो आपके साथ पेश आई आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट डिड यू डू इन हॉलीडेज? व्हाट डिड यू डू इन वेकेशन? व्हाट डिड यू डू इन सच अ हॉट वेदर? इस मौसम में आपने क्या किया? अब छुट्टियों की जगह पे आप कोई भी एक लफ्ज़ अगर चेंज करें तो वो सिचुएशन बदल देगा। आपने छुट्टियों में क्या किया? आपने गर्मियों में क्या किया? व्हाट डिड यू डू इन समर्स? व्हाट डिड यू डू इन विंटर्स? व्हाट डिड यू डू ऑन संडे? ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है वो बदल जाएगी। टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिड आ गया, तो यहाँ पे टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस बड़ा अजीब सा है, और अजीब इस वजह से है कि आप कह सकते हैं यार क्या तुमने मुंह देखा है अपना, मतलब उसके ऊपर कुछ लगा हुआ है यार। फॉर एग्जाम्पल आजकल बर्थडे विशेज़ का बड़ा अजीब तरीका कार है कि जिसको विश करना होता है उसके मुंह पे हम लोग ना केक लगा देते हैं, राइट? सो दिस इज़ गोना वेरी ट्रेंडी, ये बड़ा ट्रेंडी हुआ पड़ा है। सो हैव यू सीन योर फेस? शक्ल देखी है तुमने अपनी? क्या तुमने अपना मुंह देखा है, या क्या तुमने मुंह देखा है अपना? हैव यू सीन, देख चुके हो, योर फेस, आपका चेहरा। अब यहाँ पे हैव आ गया तो इसका मकसद क्या है कि ये प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे है क्या आपने अपनी शक्ल देखी है? हैव यू सीन योर फेस एवर? Yeah, definitely. I have seen it many times in the mirror and it's look really good. आपको कोई प्रॉब्लम है? It looks great यार, मेरी शक्ल बहुत अच्छी है। I'm looking fantastic. Do you have seen your face? क्या आपने अपना चेहरा देखा है? Have you seen your face? मतलब आप इस तरह बात कर सकते हैं। Have you seen your face? There are some wrinkles over it. Oh, I'm sorry. I don't know why it's happening. ये ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन I'll try to make it. मैं ट्राई करूँगा इसको ठीक करने की, इसको फिक्स करने की। Let's move to the next sentence. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है जी? कि आपने अपने किसी फ्रेंड को कॉल किया, आपने कहा मैं आ रहा हूँ, और आपने हर चीज़ तैयार रखनी है। कीप एवरीथिंग रेडी, सब कुछ तैयार रखना। कीप रखना एवरीथिंग, सब चीज़ रेडी, तैयार, हर चीज़ तैयार रखना। आई विल जस्ट पिक यू विद इन 5 minutes और ओके आई विल बी रेडी। आई एम जस्ट कीपिंग एवरीथिंग रेडी, मैं हर चीज़ रेडी कर रहा हूँ। अगर मैं कह देता हूँ कीपिंग एवरीथिंग रेडी, ओके आई विल कीप एवरीथिंग रेडी, मैं हर चीज़ तैयार रखूँगा। यू कैन कम एंड पिक एनी टाइम, तुम किसी भी वक्त आके मुझे पिक कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर आप दिल लगाकर काम करेंगे ना तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इफ़ यू वर्क होल हार्टेडली यू विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आपको पता चल जाएगा इंग्लिश कैसे बोलते हैं। वर्क का मतलब काम करना, होल हार्टेडली का मतलब पूरा दिल लगा के, यानी दिल लगाकर काम करना, मेहनत करना। इफ़ यू वर्क हार्ड होल हार्टेडली यू विल विन और यू विल जस्ट गेट ओवर द सिचुएशन, आप हालात पे काबू पा लोगे। आप कोई भी चीज़ जो है वो आप हासिल कर लोगे जो आप हासिल करना चाहते हो। अगर इफ़ यू वर्क होल हार्टेडली इंशाल्लाह यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा अगर आप दिल लगाकर काम करते हो और पॉजिटिवली काम करते हो। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ ये है कि आप किसी ने आपको कहा कि यार मुझे वहाँ तक ले जाओ, या चलो वहाँ तक चलते हैं, तो आपने कहा नहीं मेरे पास टाइम है, आप खुद चले जाओ, तुम खुद जाओ या आप खुद जाओ, तो आप उन्हें कह सकते हैं गो योर सेल्फ। I cannot come right now because I'm doing something, I'm busy, I'm just recording a video, so I cannot join you. So it would be better if you go yourself. अगर आप खुद चले जाओ तो बहुत
अच्छा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सेंटेंस इज आओ फुटबॉल खेलने लिखा गया है, यहाँ पे इसको आप क्या कर लें जी, खेलें कर लें। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं और इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर दे। आओ फुटबॉल खेलें, लेट्स प्ले फुटबॉल। Sorry, I'm not a fan of football. I really don't know how to play football. But if you're just gonna invite me for the badminton or for the cricket, yes, I can come. Football बड़ी famous game है, लेकिन क्योंकि हम में से काफ़ी लोग खेलते भी हैं, काफ़ी नहीं खेलते, तो आपको जो गेम मर्जी पसंद है, लेट्स प्ले लूडो, लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स प्ले हॉकी, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले व्हाट एवर यू वांट। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आप कोई भी सेंटेंस जो है अपनी मर्जी का ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सेंटेंस है वो कौन थे। अब ये थे जो है ये पास्ट को कर रहा है और ये वो प्लूरल को कर रहा है। वर का मतलब कौन, दे का मतलब वो और हु का मतलब कौन। सॉरी, हु का मतलब कौन, वर का मतलब थे। एक्सट्रीमली सॉरी। हु वर दे, वो कौन थे। आई थिंक दे वर स्ट्रेंजर्स फॉर मी, वो मेरे लिए अजनबी थे। या दे वर फ्रेंड ऑफ माई फादर, वो मेरे फादर के दोस्त थे। दे वर माई कजन्स, वो मेरे कजन्स थे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने सिंगुलर करना है, जैसे वो कौन थे, तो आपने कहना है, वो पूछना है कि वो कौन था, तो आप क्या कहेंगे, हु वॉज ही। देम की, दे की जगह आप ही कर लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सेंटेंस है जी तुम उसके बारे में क्या जानते हो। वट डू यू नो, क्या जानते हो, अबाउट बारे में, देम। अब देम लिखा गया, देम का मतलब उनके बारे में। यहाँ पे जो इस है, इसकी जगह आपने क्या कर लेना है, उनके बारे में कर लेना। ठीक है, आप उनके बारे में क्या जानते हो। वट डू यू नो अबाउट देम। अब डू जो है बेसिकली ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा प्रेजेंट सेंस को। अच्छा, तुम उसके बारे में क्या जानते हो, तो वट डू यू नो अबाउट हिम आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ, ये उर्दू में थोड़ी हो जाती है, आई एम सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम इसको भी आई विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। चले, आपके लिए दो सेंटेंसेज हो गए जी। एक आपके पास सेंटेंस है व्हाट डू यू नो अबाउट देम, तुम उनके बारे में क्या जानते हो, और दूसरा सेंटेंस है व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। तो या आई जस्ट नो अबाउट हिम, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, और यू नो ही यूज्ड टू कम हियर ऑल द डे, वी मोस्टली स्पेंड टाइम टुगेदर, हम इकट्ठे वक्त पास करते हैं, मेरा दोस्त है, यहाँ पे आता जाता रहता है, आप बता सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सेंटेंस इज वट डिड यू डू टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, तुमने मेरा मसला हल करने के लिए क्या किया। वट डिड यू डू, आपने क्या किया, टू सॉल्व हल करने के लिए, माई प्रॉब्लम मेरा मसला, तुमने या आपने मेरा मसला हल करने के लिए क्या किया। वट डिड यू डू टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, या आई जस्ट स्पोक टू हिम एंड ही सेड या ही इज गोना मीट यू, और या ही एक्सेप्टेड दैट he hurt you and he's gonna say sorry. Yeah, he said yeah, he's okay now, you guys can go anywhere. He said yes, he can help you. तो ये इसकी सिचुएशन है, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं तो ये एक दुआ है जो आप पॉजिटिवली आपको सबको देनी चाहिए। मे यू लिव लॉन्ग, खुदा तुम्हारी उम्र लंबी करे। मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबी उम्र गुजारना, और यू का मतलब आपकी, और मे ये दुआ के सेंस में है, खुदा तुम्हारी उम्र लंबी करे, मे यू लिव लॉन्ग। तो आप आगे क्या कहेंगे, जज़ाकल्लाह जी, मे यू लिव लॉन्ग टू, अल्लाह आपकी भी उम्र लंबी करे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ अगर मैं बात करूं तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेसन में होगा। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज टू लाइक माई वीडियोज़। और साथ साथ आपने क्या करना है, हमारा जो ग्रुप्स बने हुए हैं इसके व्हाट्सएप के ग्रुप, तो उसके ऊपर आपने अपनी जो असाइनमेंट्स है डेली बेसिस पे जो हमारी चल रही है वो ज़रूर सेंड करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।